अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI की जानिब से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स केस में पहली FIR दर्ज किए जाने के तकरीबन एक दिहाई बाद श्रीनगर की एक अदालत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से नए फौजदारी इल्जामात शामिल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने JKCA के साबिक सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जाने की हिदायत दी है। अगस्त 2024 में जब हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने JKCA फंड्स मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की शिकायत और जायदाद जब्त करने की कार्रवाई को मनसूख किए जाने की पेशरफ्त के तकरीबन 2 साल बाद सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि CBI की चार्जशीट में बुनियादी जराइम शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई बरकरार नहीं रह सकती। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमलों में ड्रामाई इजाफा किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए जमीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया होगा और वो ऐसी हिकमत अमली चाहते हैं जिससे ईरान की मौजूदा क़ियादत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने में मुलव्वस है और अमेरिका को अपनी सलामती और इत्तेहादी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त फैसले करने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली न की तो अमेरिका की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान की एक अदालत ने HDFC बैंक के 5 मुलाजमीन की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इन मुलाजमीन को एक बड़े घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तहकीकात जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW कर रहा है। गिरफ्तार किए गए अफराद में आदिल अयूब गनाई, साकिना मेमदद शोपियान, इरफान मजीद जरगर, साकिना बोनीगाम शोपियान, मुबशिर हुसैन शेख, साकिना क्रीना कुलगाम, जैद मंजूर, साकिना डागरपोरा खनबल, अनंतनाग और जावेद अहमद भट्ट, साकिना राजपुरा पुलवामा शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इन 5 को शोपियान में HDFC बैंक की एक शाख में मुबैना माली धोखाधड़ी की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में अदालती हिरासत में रखा गया है। ईरान अमेरिका जंग अब दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। ईरान ने अपने मुल्क के दिफा को यकीनी बनाने पर इसराइल और अमेरिका की इक्तिसादियात को ज़रब लगाने के लिए आबनाई हर्मज को बंद कर दिया है। ईरान की इस कार्रवाई से ओपेक ममालिक ज्यादा शिकार हुए हैं और इनकी माशी हालत हर गुजरते दिन बिगड़ती जा रही है। तेल फरोख्त करने वाले ममालिक में सऊदी अरब सर फहरिस्त है और अगर आबनाई हर्मज मुसलसल बंद रही तो सऊदी अरब के GDP गिर जाएंगे, जिससे इस मुल्क को अपनी जरूरतों को पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब नाई हर्मज के बंद होने से जहाज दुनिया के दीगर ममालिक मुतासिर होंगे, वहीं भारत भी इसकी जद में आएगा और मुल्क में डीजल पेट्रोल से बनी मसनूआत की कीमतें आसमान को छुएगी, जिससे गरीब तबका परेशानियों में मुब्तला होगा। वादी कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 मार्च से बारिश और बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस मगरबी हवाओं के नए निजाम के बायस कई इलाकों में मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि 9 मार्च से बादल छाने के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। मजीद बताया गया है कि 11 और 12 मार्च को मौसम की शिद्दत में इजाफा मुतवक्का है, जिसके दौरान बालाई इलाकों जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और दीगर पहाड़ी मकामात पर शदीद बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने लोगों, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों और मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो मौसमी सूरत-हाल को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इधर बर्फबारी और बारिश के बायस दर्जे हरारत में कमी और बाज़ इलाकों में सड़कों पर फिसलन का खदशा भी जाहिर किया गया है, जिसके बायस ड्राइवर हजरात को मुहतात रहने की ताकीद की गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करार ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदे में कौमी मफादात, वकार और खारजा पॉलिसी के असूलों पर समझौता किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने अमेरिकी दबाव के सामने हथियार डाल दिए हैं, जो मुल्क के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी 9 मार्च को पार्लियामेंट के इजलास के आगाज के दिन जम्मू कश्मीर के तमाम जिली हेडक्वार्टरों पर इस मुआहिदे के खिलाफ एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की बहाली के मुतालबे को लेकर कांग्रेस एक यात्रा भी शुरू करेगी।
कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने जुमा को ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। सिद्धारामैया ने कर्नाटक कानून साज असेंबली में बजट पेश करते हुए ये अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि IISC के तहत AI और टेक पार्क, ISRO और क्योनिक्स के ताउन से बेंगलुरु रोबोटिक्स और AI इनोवेशन जोन के नाम से एक रोबोटिक्स और AI कैंपस कायम करेंगे। मोबाइल के बढ़ते हुए इस्तेमाल के मनफी असरात को रोकने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी होगी। पाबंदी का मकसद मोबाइल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल से बच्चों पर पड़ने वाले मनफी असरात को रोकना है। भारत के सुराग रसाई इदारे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रा के साबिक सरबराह विक्रम सूद का कहना है कि अमेरिका ईरान पर किए हमले में अपनी हिकमत अमली खो चुका है और ये जंग इब्तदाई अंदाजों के बरक्स मुख्तसर मुद्दत में खत्म होने के बजाय ज्यादा देर तक जारी रह सकती है। खबर रसाई इदारे ANI के साथ गुफ्तगू में विक्रम सूद ने कहा कि ये जंग तूल पकड़ सकती है क्योंकि अमेरिकियों का इब्तदाई ख्याल था कि वो आएंगे, तबाही फैलाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ईरानी एक अलग किस्म का खेल खेल रहे हैं। पूरे मुल्क की तरक्की और साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तकमील वज़ीर-ए-आज़म मोदी का विजन है की बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं मुल्क के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च तक हिंदुस्तान नक्सलवाद से आजाद हो जाएगा। शाह ने मजीद कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों की तवक्कात पर खरा उतरने में कामयाब है और मुल्क बागियों को खत्म करने की राह पर गामजन है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात का यादा किया है कि हिंदुस्तान 31 मार्च 2026 तक माओनवाज तशद्दुद से आजाद हो जाएगा। कटक में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के 97वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मैं मुल्क के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक हिंदुस्तान नक्सलिज्म से आजाद हो जाएगा। तिरुपति से पशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का ख्वाब देखने वालों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा यह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी होगी। इस मुखालिफ नक्सल मुहिम के दौरान बहुत से मुश्किल ऑपरेशन किए गए। चैलेंजों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अज़म और नज़्म ज़ब्त के साथ हर मिशन को अंजाम दिया और नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए अहम कोशिशें की। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने हुकूमत का एक ऑर्डर मनसूख कर दिया है जिसके तहत जिला रामबन के एक दूर दराज गांव को एक तहसील से निकालकर दूसरी तहसील में शामिल किया गया था। अदालत ने कहा कि यह फैसला पहाड़ी और मुश्किल इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलात को नजरअंदाज करके लिया गया था। आम जिंदगी की हकीकतों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी फैसले लेने की अहमियत पर जोर देते हुए जस्टिस एम.ए. चौधरी ने हुकूमत का जारी करदा हुक्म नंबर REVS 155 ऑफ 2018 मॉडिफाइड 30 अगस्त 2018 को कलअदम करार दिया। इस हुक्म के तहत रेवेन्यू गांव धनमस्ता को तहसील रामसू की नियामत अन्नील में शामिल किया गया था, जबकि इससे कबल ये गांव तहसील पोगल परिस्तान के रेवेन्यू का हिस्सा था जिसका सदर दफ्तर अकराल में है। अदालत ने यह हुक्म मनसूख करते हुए कहा कि हुकूमत किसी सादा इंतजामी हुक्म के जरिए किसी कानूनी नोटिफिकेशन को खत्म नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि इस तरह के फैसले लेते हुए इलाके की जोग्राफियाई हकीकत और मकामी लोगों की सहूलत को भी देखना जरूरी है। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में कलकत्ता में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि खिते में मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली है और इसके आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग और अबनाए हरमज के बंद होने को मईशत और इक्तिसादियात के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है और इस जंग के जारी रहने से इक्तिसादियात और मईशत मुतासिर होगी और आलमी तिजारत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत का लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मौजूदा भारतीय खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आज जो पॉलिसी नजर आ रही है वो किसी कौमी सोच का नतीजा नहीं बल्कि एक समझौता ज़दा फर्द के इस्तेसाल का नतीजा है। राहुल गांधी का ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने मशरिक वस्ता के जारी बहरान के दौरान भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की आर्जी छूट दी। खलीज हर्मस में कशीदगी और जहाजरानी में रुकावटों के बायस आलमी तेल की फराहमी मुतासिर हुई है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी अवाम की इज्तिमाई ख्वाहिशात से जन्म लेनी चाहिए और इस मुल्क की तारीख, जोग्राफिया और सच्चाई व अदम तशद्दुद के असूलों पर मबनी रूहानी इक़्तिदार से जुड़ा होना चाहिए।
ईरान पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर के जाँ बहक होने, वादी कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू होने के बाद इंतजामिया की जानिब से 5वें दिन भी गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर समेत वादी के दूसरे इलाकों में बंदिशें आयद की गई। इस दौरान डाउनटाउन श्रीनगर में तारीखी जामा मस्जिद के मेन गेट अब बंद करके लोगों को रमजान अल मुबारक की जुमा के मौके पर तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दे दी गई, जबकि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को घर में नजरबंद करके तारीखी जामा मस्जिद में वाज़ो तबलीग और नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दे दी गई, जिस पर अवामी हलकों ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अमन-ओ-अमान बरकरार रखने के लिए जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी, जबकि शाहराहों को खारदार तार से सील कर दिया गया था। इसके बावजूद लोगों को नमाज जुमा तारीखी जामा मस्जिद में अदा न करने और मीरवाइज को घर में नजरबंद करने की जो कार्रवाई अमल में लाई गई वो न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि मुदाखिलत दीन के मुतरादिफ भी है।